जिस घर में हावी होता है उस घर में पत्थर फेंकेगा, लेकिन पत्थर कहाँ से आ रहा है ये किसी को मालूम नहीं पड़ेगा। अचानक से घर का जो बर्तन वगैरह है वो गिर जाएगा। उस भोग को देने का भी बहुत ही ख़ास विधि था, जिस भोग को केले के पत्ता में दिया जाता था, लेकिन केले का जो पत्ता है वो भी ख़ास प्रकार का। तो इसके बारे में भी आपको सबूत मिल जाएगा गुवाहाटी म्यूजियम जो है। जय मां कामाख्या, हर हर महादेव। तो आज इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ बात करूंगा एक ख़ास शक्ति के बारे में। और एक्चुअली शक्ति नहीं, अपशक्ति बोला जाता है, जो कि आसाम का लोक विश्वास अनुसार एक बहुत ही बुरा अपशक्ति है। इसके बारे में, यानी कि इस शक्ति या फिर आप कह लो इस अपशक्ति के बारे में मैं पहले भी एक वीडियो बनाया था, बहुत पहले ही। तो उस वीडियो में भी मैंने ख़ास कुछ इन्फॉर्मेशन दिया था। और इसके साथ साथ स्क्रीन पे जो नंबर दिया गया है ये नंबर हम लोगों का है। और अगर कोई आपका तंत्र से रिलेटेड या फिर ज्योतिष के रिलेटेड कोई समस्या है तो उसका समाधान करने हेतु ये नंबर दिया गया है। आप लोग इस नंबर पे हमें संपर्क कर सकते हो, लेकिन किसी दूसरे तांत्रिक या फिर किसी का एड्रेस वगैरह के लिए कृपया इसमें कांटेक्ट ना कीजिए। तो चलिए इस शक्ति या फिर अपशक्ति के बारे में जानने से पहले और भी कुछ ऐसा शक्तियाँ या फिर अपशक्तियाँ के बारे में जानते हैं जो आसाम का लोक विश्वास अनुसार प्रचलित है आज भी। तो एक्चुअली ये खास शक्ति या फिर अपशक्ति क्या है, इससे एक्चुअली क्या किया जाता है लोक विश्वास अनुसार या फिर प्राचीन काल में ये था। तो प्राचीन कामरूप या फिर असम में ऐसा कुछ प्रचलित था कि कुछ शक्तियाँ या फिर अपशक्तियाँ को तांत्रिक लोग या ओझा लोग अपने काबू में करके, यानी कि वश में करके उसके द्वारा कुछ काम करवाते थे। मान्यता और लोक विश्वास अनुसार जो ये शक्तियाँ है प्राचीन कामरूप में या फिर असम में जो तांत्रिक लोग थे या फिर ओझा लोग थे, वे लोग अगर किसी भी तरीके से इसमें से किसी एक को सिद्ध कर लेते हैं या फिर बस में कर लेते हैं तो माना जाता था कि उस शक्ति से किसी भी प्रकार का काम कुछ भोग दे के किया जा सकता था, या फिर वो जो शक्तियाँ था वो शक्ति उस क्रिया को साधन कर देते थे तांत्रिकों के लिए। तो ये तो मान्यता है या फिर लोक विश्वास है, लोक कहानी है। और इस वीडियो के जरिए मैं कोई भी अंधविश्वास को फैलाना नहीं चाहता हूँ, इसका मकसद ये नहीं है। ये वीडियो सिर्फ लोक विश्वास और मान्यता के ऊपर एक इन्फॉर्मेशन के लिए बनाया गया है। तो कृपया इस वीडियो को आप सिर्फ जानकारी ही समझें। तो चलिए अभी जो मूल बात है उसमें आते हैं। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि प्राचीन कामरूप या आसाम में एक ख़ास शक्ति के अलावा भी और बहुत सारा ऐसा शक्तियाँ था जिसको बहुत ही ख़ास कामों के लिए या फिर मान लीजिए सभी प्रकार का काम के लिए तांत्रिक लोग अपने वश में करके उससे वो काम या फिर जो क्रिया है वो साधन करवाते थे। तो ऐसा कुछ शक्तियाँ या फिर अपशक्तियाँ था जिसका नाम है, मैं आसामीज़ में ही बोलूँगा, पिखास पिखासोनी। तो मतलब हस्बैंड वाइफ है, पिखास जो है मेल, पिखासोनी है फीमेल, यानी कि हस्बैंड वाइफ पिखास पिखासोनी एक साथ मिलके तांत्रिकों का जो काम था वो साधन करके देते थे। उसके साथ साथ है डॉट या फिर बाघ। बाघ का जो वीडियो है मैंने पहले भी बनाया है। बाघ एक पानी में रहने वाला एंटिटी है, शक्ति है, जिसको साधन या वश में कर लेने से वो बाघ किसी भी प्रकार का काम तांत्रिक के लिए या फिर ओझाओं के लिए करके देता था। और उसके साथ साथ ये जो बाघ है, बाघ अपने रूप को यानी कि भेष को बदल के किसी भी मनुष्य का भेष ले सकता था, ऐसा भी एक मान्यता है। इसके साथ साथ प्राचीन असम में जो मोहम्मदियन ओझा या फिर तांत्रिक थे, वे लोग भी जिन जिन्नातों का ये करके, मतलब उसको वश में करके सिद्ध करके अपना काम करवाते थे। इसके साथ साथ और एक शक्ति है उड़ंत अप्सरा, यानी कि उड़ने वाली अप्सराएं। तो इसके बारे में भी आपको सबूत मिल जाएगा। गुवाहाटी म्यूजियम जो है, स्टेट म्यूजियम, उधर आने से वहाँ पे कुछ उड़ंत अप्सराओं का मूर्तियाँ है। तो उसका मतलब ये हुआ कि देखिए ये तो कहीं पे लिखित नहीं है, लेकिन ये हो सकता है कि प्राचीन काल में आसाम में या कामरूप में इन उड़ंत अप्सराओं को तांत्रिक लोग अपने वश में करके या सिद्ध करके अपना काम करवाते थे। और इसके साथ साथ मायोंग में भी उड़न अप्सराओं का मूर्ति पाया गया था। तो वहाँ पे कब मिला था, और मेरे हिसाब से सिलदुबी नाम का जो जगह है उधर मिला था। मैं कॉन्फर्म नहीं हूँ, एक्चुअली याद था, भूल गया हूँ। तो बाकी अगर आने वाले वीडियोस में उसके बारे में वीडियो बनाता हूँ, सटीक इन्फॉर्मेशन मिल जाता है तो मैं ज़रूर आपको बताऊँगा। इसके साथ साथ आत्माओं को भी सिद्ध करके, मतलब ख़ास तिथि या दिन में मरने वाले का जो आत्मा होता है
उसको तांत्रिक लोग सिद्ध करके अपना काम करवाते थे। ऐसा भी कुछ मान्यता है, या फिर लिखित विवरण तो कहीं पे नहीं मिलता है, लेकिन ऐसा मान्यता है और ऐसा जनश्रुति या फिर लोक कथा सुनने को मिलता है। तो ऐसे ही बहुत सारा शक्ति या फिर अपशक्ति का तांत्रिक लोग प्राचीन काल में अपने तंत्र विधि के द्वारा सिद्ध कर लेते थे और अपना काम करवाते थे। लेकिन आज इस वीडियो में जिस शक्ति के या फिर अपशक्ति के बारे में मैं बोलने जा रहा हूँ वो टोटली डिफरेंट है। क्यों? क्योंकि सबसे भयंकर माना जाता है इस शक्ति या फिर अपशक्ति को। तो उस शक्ति का या फिर अपशक्ति का नाम है बीरा। तो नाम जो है सुनने में ही डरावना है, बहुत भयंकर नाम है बीरा। तो बीरा देखने में कैसा है, क्या है, ये सब मैं नहीं बोलूँगा। बीरा का जो भोग है उसके बारे में मैं बोलूँगा। क्योंकि देखिए बहुत लोग बीरा के बारे में बोलते हैं, बीरा को ये भोग चाहिए, वो भोग चाहिए, लेकिन असल में क्या है। लेकिन उसके बारे में जानने से पहले या फिर बताने से पहले मैं आपको बोलना चाहूँगा कि बीरा जो है उसका स्वभाव किस तरह का है। देखिए बीरा को अगर सिद्ध कर लिया किसी ने, मतलब मैं प्राचीन काल का ही बात कर रहा हूँ, क्योंकि अभी के टाइम में कोई बीरा सिद्ध कर सके या फिर कर सकता है ये थोड़ा नामुमकिन है, क्योंकि साधना का भी प्रक्रिया है कुछ जो इस समय में संभव नहीं है। और इसके साथ साथ ये तो एक प्राचीन काल का मान्यता है। बहुत लोग बोलते हैं कि मेरे पास ये है, ये शक्ति है, वो शक्ति है, लेकिन क्या सच में है या नहीं ये तो हमें मालूम नहीं। लेकिन इसीलिए मैं ये बोल रहा हूँ कि अभी के ज़माने में या अभी के टाइम में किसके पास है नहीं वो अलग बात है, लेकिन जो मान्यता है, लोक विश्वास है, उसके अनुसार बीरा का जो स्वभाव है वो बहुत ही उग्र होता है। सिर्फ तांत्रिक का बात मानता है जिन्होंने इसको अपने वश में करके रखा है, और अगर उसमें भी कुछ ऊंच नीच हुआ या फिर तांत्रिक से कुछ गलती हो गया तो वो बीरा तहलका मचा देता है। तो बीरा को समय से भोग देना पड़ता था और उसके बाद वो बीरा अपना जो काम है वो करता था, यानी कि तांत्रिक जो काम देते थे वो काम करके देता था बीरा। तो मान्यता अनुसार बीरा अगर किसी के घर में हावी हो जाता है तो उस घर में सुख शांति जो है समाप्त हो जाता है। क्यों? क्योंकि बीरा उस घर में इतना उत्पात मचाता है कि उस घर में सुख शांति बिल्कुल ही ख़त्म हो जाता है। तो बीरा कैसे उत्पात मचाता है? लोक मान्यता या लोक विश्वास अनुसार जिस घर में बीरा हावी हो जाता है, मतलब तांत्रिक जो है उसको भेजते हैं और उसके बाद बीरा क्या करता है, जिस घर में हावी होता है उस घर में पत्थर फेंकेगा, लेकिन पत्थर कहाँ से आ रहा है ये किसी को मालूम नहीं पड़ेगा। अचानक से घर का जो बर्तन वगैरह है वो गिर जाएगा, और इसके साथ साथ बीरा घर में गंदगी फैलाएगा। कैसे फैलाता है? अपना मल और मूत्र छोड़ के। इसके साथ साथ बीरा कपड़ों में आग लगाता है और पूरा घर जो है तहस नहस कर देता है, ऐसा लोक विश्वास है। तो चलिए अभी जानते हैं कि बीरा का भोग क्या है। तो मैंने हमारे कुछ रिलेटिव से सुना था, बहुत पुराना बात है लेकिन ठीक है, मतलब जिन्होंने ये बात बोला था वो लगभग 100-150 साल पहले ही बोल के गया था। उस समय में बहुत ही अलग था, जो समय था बहुत अलग था। तो उस समय में इन सब चीज़ों का प्रचलन था, और बाद में दादी जी के मुँह से मैंने ये बात सुना था कि बीरा को भोग लगाया जाता है बहुत ही ख़ास तरह से। मध्यरात्रि को भोग दिया जाता है या फिर अमावस्या के दिन शाम के समय में बकरे का जो लीवर होता है वो दिया जाता था बीरा को भोग। उस भोग को देने का भी बहुत ही ख़ास विधि था, जिस भोग को केले के पत्ता में दिया जाता था। लेकिन जो आम केले का पत्ता है उसमें देने से नहीं होता था। एक ख़ास प्रकार का केला है, उसका जो बिना खिला हुआ पत्ता होता है उसमें देना पड़ता था। लेकिन खाली ऐसे देने से ही नहीं होता है, कुछ ख़ास विधि विधान था। तो सब कुछ मैं वीडियो में बता नहीं सकता हूँ, क्योंकि अभी के टाइम में ये बताना उचित भी नहीं है, और ये तो मैंने एक जो सुनी हुई बात है वो सिर्फ आपको जानकारी के लिए बोल रहा हूँ। और विश्वास अनुसार अगर किसी भी दिन बीरा को उसका मनचाहा भोग अगर नहीं मिलता है तो उसी दिन से बीरा उस तांत्रिक को और साथ में उसका जो पूरा ख़ानदान है उसको नष्ट कर देता है, और उसके साथ साथ उस तांत्रिक को हमेशा के लिए वो बीरा छोड़ के चला जाता है। बीरा एक खतरनाक अपशक्ति है, लेकिन इसके बावजूद भी अगर बीरा अपने मालिक से खुश होता है तो बीरा अजब गजब करतूत करके भी अपना मालिक का दिल बहलाता है। अभी कैसे
अपना मालिक का दिल बहलाएगा, एक अपशक्ति। तो चलिए मैं बताता हूँ। देखिए, मान्यता अनुसार या मैंने जो सुना था उसके अनुसार बीरा को एक बोतल में पानी के साथ कैद करके रखा जाता है। अगर बीरा अपने मालिक से खुश हो जाता था तो बीरा उसी पानी के बोतल के अंदर बवंडर का सृष्टि करता था, और पानी का जो रंग है यानी कि बोतल, जिस बोतल में वो बीरा कैद है, उस पानी को वो बीरा अपने शक्तियों से जो कलर है या रंग है उसको चेंज करके अपना मालिक को दिखाता था। इसके साथ साथ अगर मालिक को, यानी जिन्होंने उस बीरा को कैद करके रखा है, वश करके रखा है, मालिक को अगर मछली खाने का या फिर मीट खाने का मन करता है तो बीरा क्या करता था, आसपास में अगर किसी के घर में मछली वगैरह बन रहा होता है तो वो मछली चुरा के अपने मालिक को लाके देता था बीरा। तो मेन जो उद्देश्य था बीरा को कैद करने का या फिर वश में करने का, वो उद्देश्य था तांत्रिक अपना खुद का काम संपन्न करवाने के लिए, किसी भी प्रकार का काम, अच्छा हो चाहे बुरा हो, इसीलिए ख़ास करके बीरा को वश में करके रखा जाता था। लेकिन इसके साथ साथ एक बात है, तो हो सकता है कि ये वीडियो देख के बहुत सारे लोग मुझे कॉल करेंगे, बीरा साधना सीखना है, यक्षिणी साधना सीखना है, पिशाच का जो साधना है वो सीखना है, ऐसा करके। लेकिन आप लोग जो है माँ भगवती का साधना कीजिए, जप कीजिए, साधना कीजिए, उनका पूजा कीजिए, उसी में आपको सब जो है फल प्राप्त होगा, क्योंकि उसमें कोई भी हानि नहीं है। आप जो नित्य पूजा है वो कीजिए, दिल से कीजिए, श्रद्धा से कीजिए, उसमें ही आपको मनचाहा फल मिल जाएगा बिना मांगे ही, क्योंकि माँ से ही सारा सृष्टि हुआ है। हम सब माँ के बच्चे हैं, और माँ के सामने अगर कभी छोटा मोटा गलती हो भी जाता है तो माँ हमें हानि नहीं पहुँचाती है। और ये जो भूत है, बीरा है, जौख, जौखिनी, पिखास, पिखासोनी, ये सब है अपशक्ति। तो इस अपशक्तियों का पूजा या फिर साधना कभी भी करना नहीं चाहिए। इससे कुछ देर के लिए राहत तो मिलेगा, आपका लाभ हो सकता है, लेकिन बाद में हमेशा हानि ही पहुंचेगा, जिससे आपको नुकसान ही नुकसान पूरा जीवन झेलना होगा। तो इस वीडियो से अभी विदा लेता हूँ, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय मां कामाख्या, हर हर महादेव।